हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को नौका विहार करवा रही हूँ। हमें अपने ठाकुर जी को नौका विहार ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको नौका विहार ज़रूर करवाएं। नौका विहार कराने से लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, शीतलता प्राप्त होती है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ उनके लिए नाव। यहाँ हमने थर्माकोल को ले लिया है और उसके ऊपर एक थाली टाइप का ले लिया है। यहाँ पर हमने एक स्वच्छ बर्तन ले लिया है किचन का। हमें एक स्वच्छ बर्तन लेना है किचन का, ना कि कोई गंदा बर्तन लेना है। उसको हमने सामने से फूलों से सजा लिया था। यहाँ पर मैं उनके लिए पानी भर लेती हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि दी आप ये कैसे कर लेती हो, आपको इतने पूजा पाठ कैसे कर लेती हो। ठाकुर जी का सब हो जाता है जी। कान्हा जी अगर हमारे घर में विराजमान होते हैं तो वो किसी मकसद से ही होते हैं। और यहाँ पर मैं उनके लिए गुलाब जल भी डाल लेती हूँ खुशबू के लिए। गुलाब जल में और पानी में हमने गंगा जल भी डाल लिया था, गुलाब जल भी डाल लिया है। और यहाँ पर और एक और गुलाब जल डाल लेते हैं। तो कई तरह के हमने यहाँ खुशबू इत्र वाली चीज़ें भी डाली हैं। देखो ये हम इत्र डाल रहे हैं पानी में। यही है जी, यहाँ पर हम फूल डाल रहे हैं। फूलों से ठाकुर जी का हम नौका विहार कराएंगे। फूलों से उनके पानी को सजा लेते हैं और यहाँ पर हमने उनका आसन लगा दिया है। ये आसन मैंने अपने हाथों से बनाया था। यह है उनका गद्दा, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया था। और यहाँ पर इस पर भी मैंने इत्र लगा लिया है और यहाँ विराजमान कर दिए हैं ठाकुर जी। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप यह देखो कि अपने आप ही हमने थोड़ा सा थर्माकोल लगाया और यहाँ हो गया ठाकुर जी का नौका विहार। अगर आपको ये नौका विहार वाली वीडियो बनानी है, ठाकुर जी को आपको नौका विहार कराना है, तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो। जब ठाकुर जी आते हैं हमारे घर में तो ये नहीं देख कर आते हैं कि ये सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। अपने आप मन हो जाता है सारी चीज़ें करने का, अपने आप ही दिल करता है। आप सुबह उनको उठाओगे, अपने बच्चे की तरह उनकी सेवा करोगे, उनको नहलाओगे, उनको दूध पिलाओगे, सुलाओगे। सारी चीज़ें अपने बच्चे की तरह ही करनी पड़ती है ठाकुर जी की। और अपने आप ही मन करता है कि ठाकुर जी ने अभी पानी नहीं पिया है, ठाकुर जी ने अभी भोग नहीं लगाया है, ठाकुर जी को अभी हमने सुलाया नहीं है। मैं दिन में तो गर्मियों में, जैसे कि अब गर्मियां पड़ रही हैं, तो मैं उनको 2 घंटे का रेस्ट भी दिलाती हूँ। 1 बजे के आसपास उनको 1 बजे के आसपास रेस्ट भी करवाना चाहिए। तो हम उनको रेस्ट करवाते हैं 1 बजे के आसपास। फिर बाद में उनको जगा देते हैं 3 बजे के आसपास। हमको उनको जगाकर हमें नाश्ता करवाना होता है। जैसे कुछ वैसी ही चीज़ें खिला देते हैं। ठाकुर जी को हम चाय तो नहीं पिला सकते हैं, जैसे कि हम लोग भी चाय वाय पीते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम उनके लिए फल फ्रूट मेवा मिष्ठान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनके खाने में। यही है जी ठाकुर जी की सेवा, और बड़े भाव से ही करते हैं। अगर भाव नहीं है तो सेवा भी नहीं लगती है। भाव ही होगा तो ही भगवान जी आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। और यहाँ देखो मेरे बेटे ने इनको कम से कम 1-2 घंटे तक नौका विहार कराया था। फिर मेरा मन किया कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने इनकी वीडियो को बना लिया। यहाँ पर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ठाकुर जी का स्वरूप ही बता देता है। प्रेमानंद जी कहते हैं और अनुरुद्धाचार्य जी कहते हैं, और भी 1-2 वो हैं, वो कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।